नमस्कार दोस्तों, सीरियल तेरी मेरी डोरियां की आज की कड़ी में हम देखने वाले हैं कि सीरत गैरी से कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो चाकू से अपना हाथ काट भी लेती है। गैरी घबरा जाता है, जल्दी से उसके हाथ में एक कपड़ा बांधता है। सीरत अपने हाथ में फिर से चाकू ले लेती है और अपने पेट में घोंपने वाली होती है, ये कहकर कि मैं अंगद से शादी नहीं कर सकती। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हैं गैरी, मेरे हाथ सिर्फ तुम्हारा हाथ थामना चाहते हैं। मैं अपनी जान दे दूंगी अगर मेरी शादी अंगद से हुई तो। गैरी जल्दी से उसे रोकता है, कहता है ये तुम क्या करने जा रही थी, इतना प्यार करती हो क्या तुम मुझसे? वो कहती है कि हाँ, मैं अपने आप से भी ज़्यादा, रब से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, मैं क्या करूँ गैरी। गैरी कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी शादी गैरी से ही होगी, अंगद से नहीं होगी। लेकिन तुम जाओ और हर फंक्शन में मुस्कुराते हुए शामिल हो, एक अच्छी दुल्हन की तरह। सीरत कहती है कि मुझे ये नाटक करना अच्छा नहीं लग रहा है गैरी, ये तो किसी को धोखा देना हुआ ना। वो कहता है कि अभी जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा, जाओ ना। बड़ी खुश हो जाती है सीरत और कहती है कि स्वैग है झटका, खुशी खुशी चली जाती है। गैरी सोचता है कि अंगद की शादी सीरत से तो मैंने वैसे ही नहीं होने देनी थी, लेकिन अब तो ये अंगद जिंदगी भर दर्द के सागर में गोते लगाता रहेगा। संतोष बड़ी खुश है कि सारे फंक्शन कितने अच्छी तरह से होते जा रहे हैं। सुधा दीदी और ताई जी भी उसे बधाई देते हुए कहती हैं कि हमारी सीरत बड़ी ही नसीबों वाली है। संतोष कहती है कि सीरत लेकिन चली कहाँ गई, अभी तो बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। तभी देखती है कि सामने से सीरत आ रही है, लेकिन उसके हाथ में पट्टी बंधी देखकर संतोष घबरा जाती है। कहती है सीरत ये क्या हुआ? सब लोग देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं। भागकर सीरत के पास आते हैं, अंगद भी आता है, वो भी घबरा जाता है। कहता है कि चोट कैसे लग गई सीरत जी? सीरत बात बनाते हुए कहती है कि वॉशरूम में एक कील निकली हुई थी, वही मेरे हाथ में लग गई। अंगद गुस्से से लकी यानी कि इवेंट मैनेजर को बुलाता है और कहता है कि ये कैसा अरेंजमेंट किया है आपने? ये 5 स्टार रिजॉर्ट है, यहाँ के वॉशरूम में कील कैसे निकली हुई है? हाथ में चोट लग गई दुल्हन के, आपको नजर नहीं आता है? लकी भी घबरा जाता है, कहता है सॉरी सर, मैं देखता हूँ कि कहाँ गड़बड़ हो गई। अंगद उसे डांटते हुए फर्स्ट एड का अरेंजमेंट करने के लिए भी कहता है। तभी कियारा सीरत का हाथ देखते हुए कहती है अरे, दुल्हन के हाथ की मेहंदी से अंगद प्राजी का नाम ही मिट गया, ये तो अपशकुन हो गया ना। अब सब घबरा जाते हैं, बेबी को भी ये देखकर बुरा लगता है। लेकिन तभी इमली आ जाती है, जी हाँ इमली सीरियल से इमली, और कहती है कि कोई अपशकुन नहीं हुआ। सीरत का हाथ थामती है, उसे साइड में लेकर जाती है, साथ साथ अंगद भी जाता है, हाथ में दवाई लगाती है और कहती है कि अंगद का नाम तो सीरत के दिल पर छप चुका है, तो दाएं हाथ में लिखा हो या बाएं हाथ में क्या फर्क पड़ता है। वो फिर से मेहंदी का कोन उठाती है और सीरत के दूसरे हाथ में अंगद फिर से लिख देती है। तभी वीर आता है और अंगद से कहता है कि प्राजी परजाई जी अब बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ से चलो वरना लेडीज फंक्शन से हम दोनों निकाले जाएंगे। अंगद को अच्छा नहीं लग रहा सीरत को छोड़कर जाना, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। जसलीन बेबे को तसल्ली दिलाती है कि सब ठीक है। अब तो संतोष भी खुश है, हालांकि सीरत की चोट से वो थोड़ी सी घबरा गई है। तभी इमली कहती है कि भाई ये तो पंजाबी वेडिंग है, तो इतनी शांति क्यों है? मैंने तो सुना है कि पंजाबी शादी ब्याह में धूम मचा के रख देते हैं, तो थोड़ा नाच गाना तो होना ही चाहिए ना। दूल्हे की बहनें डांस करने लगती हैं। इधर साहिबा और कीरत भी देख रही हैं सारा फंक्शन और उन्हें बुरा लग रहा है कि वो फंक्शन में शामिल नहीं है। सीरत को देखकर सोचती है कि सीरत दी के चेहरे पर ये उदासी क्यों? शायद चोट लगी है ना, इसलिए दर्द हो रहा होगा। तभी इवेंट मैनेजर के असिस्टेंट आती है और साहिबा को डांटते हुए कहती है कि शाम को सगाई और संगीत का फंक्शन है, इतना काम पड़ा है और तुम यहाँ पर ऐसे फंक्शन एंजॉय कर रही हो जैसे तुम दुल्हन की बहन हो। साहिबा मुस्कुरा कर रह जाती है। शाम के फंक्शन की तैयारी करने चली जाती है। इधर ब्रार परिवार नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है। अंगद भी आता है और साथ साथ सीरत भी डांस करने लगती है। इसके बाद शाम का फंक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि संगीत और कुड़माई यानी कि सगाई का फंक्शन। सीरत को न चाहते हुए भी अंगद के हाथों से एंगेजमेंट रिंग पहननी पड़ती है। सीरत को भी रिंग पहनानी है अंगद को। वो गैरी की ओर देखती है, वो नहीं चाहती है अंगद को रिंग पहनाना, लेकिन गैरी उसे इशारा करता है और उसकी बात मानकर वो अंगद की उंगली में रिंग पहना देती है। इसके बाद संगीत का फंक्शन शुरू हो जाता है।
सबसे पहले दूल्हे की बहनें आती हैं डांस करने के लिए, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए दुल्हन की 2 बहनें नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अमृतसर से 2 बहनें आई हैं, यानी कि रोशनी और चांदनी, जो आने वाले सीरियल चाशनी की नायिकाएं हैं। मीडिया में ये सारा इवेंट कवर हो रहा है। अंगद और सीरत साथ में बैठे हैं, बहुत खूबसूरत जोड़ी लग रही है इन दोनों की। इनको देखकर मम्मी यानी कि संतोष बुलाए लेते नहीं थक रही और सोच रही है कि बाबा जी ने गलत कहा था, मेरी सीरत की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। साहिबा किरत से कहती है कि अंगद के साथ मेरा झगड़ा नहीं हुआ होता तो आज हम दोनों भी संगीत के फंक्शन में खूब डांस करती। किरत कहती है डांस तो हम अब भी कर सकते हैं ना। वो दोनों कमरे में ही डांस करने लगती है, एंजॉय करने लगती है। आखिर उनकी बड़ी बहन की शादी है। इसके बाद सब अंगद से कहते हैं कि अब हमारा अंगद डांस दिखाएगा, बिजनेस के अलावा हर चीज में इसका अपना ही स्टाइल है। अंगद सीरत को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाता है। सीरत को उसके साथ डांस करना पसंद नहीं है। एक बार फिर से गैरी की ओर देखती है। गैरी उसे इशारा करता है कि जाओ। सीरत चली जाती है अंगद के साथ। वीर भी स्टेज पर आता है अपना गिटार लेकर और वो गैरी को भी बुलाता है। कहता है गैरी ब्रो चलो सब मिलकर धमाल करते हैं। गैरी भी मंच पर आ जाता है। गैरी को अपने साथ स्टेज पर देखकर सीरत खुश हो जाती है और दिल खोलकर कभी अंगद के साथ तो कभी गैरी के साथ डांस करने लगती है। साहिबा सोचती है कि अब लग रही है सीरत दी फुल फॉर्म में। दोनों बहनें मिलकर सीरत के सुखद भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। किरत कहती है वैसे ये अंगद सीरत दी के पीछे पीछे जैसे घूम रहा है, देखकर लगता है कि सीरत दी के इशारों पर नाचेगा ये तो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं चलती हूँ, बाय।